हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू, स्वागत है आपका फाइनेंस गुरु लोकेश में। मैं पिछले 12 साल से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड क्यों जरूरी है, साथ ही म्यूचुअल फंड के फायदे और म्यूचुअल फंड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। मुझे आज भी अपना बचपन याद है। जब मैं बचपन में अपने नाना नानी के घर जाया करता था, तब देखता था वहां के जो घर हैं वह इतने बड़े होते थे कि हम घर में ही 10-12 बच्चे आराम से खेल सकते थे। उस समय बेशक उनके बैंक खाते नहीं होते थे, फिर भी उनकी जो जीवन शैली थी वह अपने कार्य से बहुत खुश रहते थे और जितना भी कमाते थे उसमें थोड़ा सा खर्च करके बहुत बचा लेते थे और फिर उन पैसों से खेत खरीद के, खेती बड़ी करके उसी से अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से व्यतीत करते थे। लेकिन दोस्तों, आज के इस युग में यदि कोई व्यक्ति 25,000 रुपए भी कमाता है तो उसकी सैलरी आने से पहले ही उसके खर्च पहले से इतने बने हुए होते हैं कि वह चाहकर भी उन पैसों को बचा नहीं पाता। दोस्तों, आज हमें जो भी चाहिए होता है वह सभी चीजों के लिए फाइनेंस अवेलेबल है। फिर चाहे वह कंज्यूमर लोन हो, शादी के लिए वेडिंग लोन हो या पर्सनल लोन हो, घर खरीदने के लिए होम लोन हो या कार खरीदने के लिए कार लोन हो। आदमी अपने शौक के लिए इन चीजों को फाइनेंस तो करवा लेता है, लेकिन बाद में ईएमआई के रूप में आने वाले अपने कई सालों को खराब कर लेता है। म्यूचुअल फंड एक गुल्लक की तरह है जिसमें आप 500,000 रुपये से आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप इसे बहुत ही आसानी से चालू कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बंद कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड न सिर्फ आपके पैसों को बचाता है बल्कि आपके पैसों को बढ़ाता भी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। आज महंगाई दर इतना बढ़ चुका है, यदि किसी चीज को आप 3 साल बाद खरीदने की सोचते हैं तो यकीन मानिए 3 साल बाद उसका कीमत 20% बढ़ चुका हुआ होगा। भारत में आज 45 से अधिक म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, जिसमें कई कंपनी ऐसी है जिनके म्यूचुअल फंड स्कीम्स को आज 15 से 20 साल हो चुके हैं और इन 15 से 20 वर्षों में कई म्यूचुअल फंड ने 15% से लेकर 20% तक का रिटर्न दिया है। यदि आप म्यूचुअल फंड के सारे प्रकार के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर वह सारे प्रकार आप देख सकते हैं। एसआईपी कैसे काम करता है? मान लीजिए आप कोई फ्लेक्सी कैप फंड का चयन करते हैं। यहां पर आपके पैसों को जो फंड मैनेजर है वह मैनेज करता है। इसमें आपका पैसा और साथ ही अन्य जितने भी निवेशक हैं जिन्होंने भी इस स्कीम में पैसा निवेश किया हुआ है वह सभी पैसों को यह फंड मैनेजर मैनेज करता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। वह उन पैसों को मार्केट में जितने भी बड़ी कंपनियां हैं जैसे बैंक सेक्टर, आईटी कंपनी, ओआंटो कंपनी, फार्मा कंपनी, ऐसा करके 40 से 50 कंपनियों में निवेशकों के पैसों को निवेश किया जाता है। अब जब वह कंपनियां प्रॉफिट अर्जित करती है तो इससे निवेशकों को भी लाभ मिलता है। एसआईपी के लिए डॉक्यूमेंट, इसमें आपका एक फोटो, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका जो चेक है जिसमें नाम अंकित है, यह सभी दस्तावेज लगते हैं। और प्रतिमाह जिस भी दिन का आप चयन करते हैं, उदाहरण के लिए महीने की 1 तारीख से लेकर महीने की 30 तारीख के बीच में आपके खाते से वह रकम काटी जाती है बैंक के द्वारा। दोस्तों, अब मन में सवाल आता है कि यह तो ईएमआई जैसा हो गया, लेकिन आपको बता दूं यह ईएमआई नहीं है, क्योंकि कभी भविष्य में यदि आपको लगता है कि आपके पास वह पैसा नहीं आ रहा है या 2-3 महीने के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं शहर से घूमने के लिए, आपके पास वह रकम आप जमा नहीं कर सकते, तो आप इसे 3 महीने के लिए या जब तक आप चाहे आप स्टॉप भी करवा सकते हो। इससे क्या होगा कि जितना भी पूर्व में आपका जो भी रकम जमा है उसमें भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता रहेगा। इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए आपका 1-2 साल का छोटा बच्चा है। आप चाहते हैं जब वह बड़ा हो जाए और अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक अच्छा रकम जमा हो जाए, उससे वह डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना चाहे, आप उनके सपनों को पूरा कर सके। मान लीजिए आप 5,000 प्रतिमाह का एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं 16 वर्षों के लिए। मान लीजिए दोस्तों, यह 12% के हिसाब से यह आपको रिटर्न देता है। आपका 5,000 होगा, जमा होगा 16 साल में 9,60,000 और यह रकम हो जाएगा रहेगा 29 लाख। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।